सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम यानी कि QRT को 25 नई बाइक सौंपी गई। इन बाइक्स को चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी H राजेश प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल शहर में अपराध नियंत्रण और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। नई बाइकों के शामिल होने से अब पुलिस का बेड़ा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है, जिससे कि घटना स्थल पर तेजी से पहुंचना संभव होगा। चंडीगढ़ पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम में पहले से ही कई बाइक और PCR वाहन शामिल हैं। नई 25 बाइकों के जुड़ने के बाद कुल संख्या बढ़कर 115 हो गई है। इससे पहले करीब 6 महीने पहले 50 बाइकों को भी बेड़े में शामिल किया गया था। इस बढ़ोतरी का मकसद शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाना और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करना है। QRT टीमों का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना होता है। जैसे ही कंट्रोल रूम में कॉल आती है, संबंधित क्षेत्र में तैनात टीम को तुरंत सूचना भेजी जाती है। पुलिस की कोशिश रहती है कि 5 मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया जाए। अब नई बाइकों के आने से इस प्रतिक्रिया समय को और कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल चंडीगढ़ पुलिस के लिए आज फ्लैग ऑफ किया गया, उसमें 25 जो TVS अपाचे के बाइक हैं, 20 होंडा एक्टिवा स्कूटर्स हैं और 5 रॉयल एनफील्ड के हैं। उसके साथ ही 3 जो हमारे जो रिकवरी वैन और उसके साथ ही 2 विजन व्हीकल्स को भी यहाँ लॉन्च किया गया है। ये चंडीगढ़ पुलिस को अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक को अच्छे से उसको एनफोर्स करने के लिए सहायता करेगा। सो ओवरऑल इसके लिए 1.48 करोड़ रुपीस स्पेंड करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चंडीगढ़ पुलिस को और सशक्त बनाने के लिए, सो दैट यहाँ के ट्रैफिक की जो रखरखाव उसके साथ ही और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सहायता देने के लिए इसको यहाँ आज समर्पित किया जा रहा है। सर, चंडीगढ़ पुलिस लगातार एक्टिव हो रही है, लेकिन ड्रग्स की यदि बात करें तो जॉम्बी ड्रग्स के कुछ मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं शहर में। इस तरफ कुछ सोच रहा है प्रशासन के बचाया जाए लोगों को? ये सबसे खुशी की बात है कि चंडीगढ़ पुलिस हमारे देश में ही एक है ना अति दक्ष और है ना समर्पित पुलिस फोर्स है। यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर के और या क्राइम के कोई भी हम लोग यहाँ पहलू देखेंगे, देश में ही अत्यंत अच्छा उसका प्रदर्शन है। और उसके साथ ही यहाँ ड्रग का मेनेस यहाँ इस एरिया में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में उसका कार यहाँ है। ये एक सबके लिए, सारे हमारे यहाँ के सभी राज्यों के लिए इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक चुनौती है। मैं इसको एक निपटारा करने के लिए जनता की, सबकी जो है खास तौर पर बच्चों की, यूथ की, पेरेंट्स की और यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, सबके मैं सहयोग मांगता हूँ, क्योंकि ऐसे एक मेनेस को ख़त्म करने के लिए सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके खिलाफ सशक्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर घर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हर मोहल्ले में इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये चुनौती सबकी है। चंडीगढ़ पुलिस इस दिशा में कार्यरत है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करती है। किसी भी क्षेत्र में हो, ड्रग्स हो या अन्य किसी भी क्षेत्र हो, हमारा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और इस दिशा में हम लोग और चुस्त दुरुस्ती से, सशक्ति से उसको निपटारा करने के लिए कार्य करना। चंडीगढ़ पुलिस की इको फ्रेंडली पॉलिसी कब आएगी? कारण ये है कि 25 मोटरसाइकिल हैं पेट्रोल वाले हैं, इससे पहले गाड़ियां आई वो पेट्रोल डीजल पे। केंद्र सरकार कहती है कि इको फ्रेंडली हो, EV व्हीकल्स हो, उनको यूज करना चाहिए, तो वो कब आएगा? CTU भी EV पे आ गई अब तो। चंडीगढ़ सारे देश में EV पॉलिसी, EV जो अडॉप्शन में भी, EV व्हीकल्स अडॉप्शन में नंबर 1 स्थान पर हैं। ये सही बात है कि चंडीगढ़ पुलिस भी उस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए जो जिस व्हीकल की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम ज़रूरत के हिसाब से मुहैया करते हैं, बट इसमें EV का कंपोनेंट भी होना चाहिए। सो उस क्षेत्र में भी चंडीगढ़ पुलिस सबसे आगे होना चाहिए, मेरा मानना है। और अब उस दिशा में काम आगे बढ़ाएंगे। सर, डेमोलिशन ड्राइव को लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह से काम किए जा रहे हैं? क्योंकि कोई कुछ काउंसलर्स या फिर कुछ लीडर जो हैं वो इसको अपोज करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि चंडीगढ़ एक इतना ब्यूटीफुल शहर है, इतना सुंदर शहर, देश में भी है ना अच्छे प्लान्ड सिटी में आता है और हर पहलू
हिमाचलों में सबसे आगे है, मॉडल सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है। अगर इसको बरकरार रखने के लिए, इस खूबियत को बरकरार रखने के लिए सब सिटीजन की यहाँ कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इलीगल कंस्ट्रक्शन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सबको उसको उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए। उस इलीगल कंस्ट्रक्शन में अगर करने से कानूनी कार्रवाई जायज़ है। आप सब लोग वाकिफ़ हैं, माननीय यहाँ के जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 2021 में, जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है प्रशासन को आदेश है कि उसको तोड़ने के। और मैं तो मानता हूँ कि पहले जो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस ना करें। जो हाई कोर्ट के आदेश हैं, जो प्रशासन को जितना वो कार्य उसको ऊपर करना है, उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ उसकी ड्यूटी बनती है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किया उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको अपने हिसाब से अपने आप में उसको तोड़े, डिमोलिश करे, क्योंकि प्रशासन वहाँ तक आने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर जब जो इलीगल कंस्ट्रक्ट किया जो वो तोड़ता नहीं है, तब हमें आगे आके न्यायालय के निर्देश को, आदेश को हमें पालन करना पड़ता है। तो मैं सभी यहाँ के सिटीजन्स हैं जिन्होंने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, उनसे मेरा अनुरोध है कि न्यायालय के जो आदेश हैं सबको वो मान्य है, चाहे वो सिटीज़न हो, चाहे सरकार हो, कोई भी संस्था हो, क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ की जो नंबर 1 मॉडल सिटी है उसको बरकरार रखने के लिए हर सिटीज़न का सहयोग ज़रूरत है। कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करे, कोई भी गंदगी ना फैलाएं, कोई भी कानून को ना तोड़ें। सब लोग इस दिशा में सब आगे बढ़ेंगे, हमारे प्रशासन का हाथ को मजबूत करेंगे, तब हम लोग देश में ही नहीं विश्व में ही एक सबसे बेहतर मॉडल सिटी बनके उभरने के लिए संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चंडीगढ़ पुलिस इन स्पेशल टीमों को उन क्षेत्रों में तैनात करती है जहां पर अपराध की संभावना अधिक होती है। इसमें व्यस्त बाजार, रिहायशी इलाके, स्कूल और कॉलेज के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इन स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाती है ताकि किसी भी घटना को तुरंत रोका जा सके। QRT टीमें दिन भर अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहती है। पुलिस विभाग के द्वारा इन टीमों की तैनाती शिफ्टों में की जाती है। बाइक पर पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, जबकि एक्टिवा पर महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाती है। महिला कर्मियों की ड्यूटी मुख्य रूप से दिन के समय होती है। ये मॉडल चंडीगढ़ और ट्राई सिटी क्षेत्र में पहले से लागू है और इसे प्रभावी भी माना गया है। न्यूज़म के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।